हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 36 है जिसमें हम लोग लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग खान सर पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान बुक का लाइन बाय लाइन टॉपिक रिवीजन करते हुए कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में पढ़े थे, जिसमें बंगाल के गवर्नर और कुछ गवर्नर के बारे में पढ़े थे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक कार्यकाल रहा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी तक चला। महारानी विक्टोरिया को जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है वो भेज दिया गया था। कब भेजा गया था? 1849 ईस्वी में। पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया था। 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेज राज्य में शामिल कर दिया गया था। डलहौजी द्वारा सन 1850 ईस्वी में सिक्किम पर अधिकार कर अंग्रेजी राज्य में शामिल कर दिया गया था। इनाम कमीशन की स्थापना 1852 ईस्वी में डलहौजी द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। तो इसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि महारानी विक्टोरिया को जो जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर हीरा था वो कब भेजा गया था? 1849 ईस्वी में भेजा गया था। डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत दिया था। इस नीति के अंतर्गत अंग्रेजी साम्राज्य में राज्य विलय किए गए थे, जो सर्वप्रथम सतारा 1848 ईस्वी में जैतपुर बुंदेलखंड और संभलपुर उड़ीसा जो कि उड़ीसा में है 1849 ईस्वी में बघाट हिमाचल प्रदेश में पड़ता है 1850 ईस्वी में उदयपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है 1852 ईस्वी में झांसी 1853 ईस्वी में नागपुर 1854 ईस्वी में इन सारे राज्यों का विलय हो गया था। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर सन 1856 ईस्वी में डलहौजी द्वारा अंग्रेजी शासन राज्य में मिला दिया गया था। उस दौरान अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता में मेरठ 1856 ईस्वी में स्थानांतरित किया गया एवं शिमला में सेना का मुख्यालय स्थापित किया गया था। डलहौजी ने सन 1854 ईस्वी में शिक्षा से संबंधित सुधारों में वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल एवं 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए तथा एक एक शिक्षा निदेशक प्रत्येक प्रदेश में नियुक्त कर दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसके कार्यकाल में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के मध्य 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको याद कर ले। लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में रेलवे को चलाया था, उसको रेलवे का जनक माना जाता है और उसके कार्यकाल में ही 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के लिए पहली रेलवे चली थी, जो कि 34 किलोमीटर दूरी तय करती थी। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 ईस्वी में पारित किया गया और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो पहली बार डाक टिकट का प्रारंभ कब चालू किया गया? 1854 ईस्वी में किया गया, लॉर्ड डलहौजी के समयकाल में हुआ था। उन्होंने भारत में प्रथम बार सार्वजनिक निर्माण विभाग का पृथक रूप से स्थापित किया गया था। इन्होंने 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी। इसके शासनकाल में कलकत्ता एवं आगरा के बीच 1853 ईस्वी में पहली बार बिजली के संचालित तार की सेवा शुरुआत हुई थी। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। तो शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। इसी के कार्यकाल में 1853 ईस्वी में चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति कर अधिकार वापस कर लिया गया और 1853 से ही अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिस हेतु उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। 1853 ईस्वी से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षा की व्यवस्था की जाने लगी और उस समय उसकी उम्र सीमा थी 18 वर्ष से 23 वर्ष की थी। नोट में है सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में ब्रिटेन में संपन्न हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जो पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में ब्रिटेन में सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। 1922 ईस्वी में इलाहाबाद, भारत और लंदन दोनों स्थानों पर एक साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा था। डलहौजी द्वारा नर बलि प्रथा को रोकने की प्रयास भी किया गया था।
अब हम लोग लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ते हैं, जिसका कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक रहा था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल एवं ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। सबसे महत्वपूर्ण घटना सन 1857 ईस्वी की इसी विद्रोह के परिणाम स्वरूप प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारतीय शासन कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया था। व्यक्तिगत सिद्धांत यानी राज्य के विलय की नीति को अब समाप्त कर दिया गया था। इनके शासनकाल में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट के तहत बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इनके शासनकाल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से लागू किया गया था। इसके कार्यकाल में 1857 ईस्वी में महालेखा परीक्षक पद का बनाया गया था, जो स्वतंत्रता के बाद भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मैकाले के द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में एक कानून बना दिया गया और सन 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई थी। इंडियन कैंसिल एक्ट 1861 ईस्वी में पारित किया गया था एवं पोर्टफोलियो प्रणाली में लागू की गई थी। तो इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित किया गया था? 1861 ईस्वी में पारित किया गया था और पोर्टफोलियो प्रणाली में लागू की गई थी। लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863 ईस्वी में बहावी आंदोलन का दमन 1863 ईस्वी में इनकी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में मृत्यु हो गई थी। लॉर्ड लॉरेंस 1864 ईस्वी से 1869 ईस्वी तक रही थी। इनके शासनकाल में 1865 ईस्वी में भूटान द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कर लिया गया। इनके शासनकाल में 1865 ईस्वी में भूटान द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया गया था। अफगानिस्तान के संबंध में इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसको शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। इसकी समयावधि में उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी और बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868 से 1869 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा। इनके द्वारा हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। भारत और यूरोप के मध्य में समुद्री प्रणाली टेलीग्राफ सेवा सन 1865 ईस्वी में लॉर्ड लॉरेंस द्वारा शुरू की गई। अब हम लोग लॉर्ड मेयो के बारे में पढ़ते हैं। 1869 से 1872 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो द्वारा सन 1872 ईस्वी में की गई थी। इन्होंने एक कृषि विभाग की स्थापना एवं सन 1872 ईस्वी में की थी। एक अफगान द्वारा सन 1872 ईस्वी में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी गई। भारत में अंग्रेजों के समयावधि में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही संपन्न हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 तक कार्यकाल रहा। इसकी समयावधि में बंगाल का भयानक अकाल पड़ा। बंगाल में भयानक अकाल लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में पड़ा था। इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में बड़ौदा में मल्हार राव गायकवाड़ को पदच्युत करके मद्रास भेजा था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक द्वारा यह घोषणा की गई कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना एवं अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों पर रोक लगाना है। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। इन्होंने कार्यकाल के दौरान स्वेज नहर के खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के मध्य व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई थी। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक कार्यकाल रहा। यह एक प्रसिद्ध साहित्यकार, उपन्यासकार एवं निबंध लेखक थे। साहित्याकाश में इन्हें ओवन मेरिडिस के नाम से जाना जाता था। इसकी समयावधि में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा था। लिटन द्वारा रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग भी स्थापित किया गया था। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। तो केसर-ए-हिंद की उपाधि किसे दी गई है? महारानी विक्टोरिया को दी गई है। और कब दिया गया था? 1 जनवरी 1877 ईस्वी में दिया गया था।
इसकी समयावधि में ही 1878 ईस्वी में आर्म्स एक्ट पारित हुआ, जिसके फलस्वरूप भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। लिटन द्वारा मार्च 1878 ईस्वी में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए। विशेषकर यह कानून राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने हेतु लाया गया था। इस कानून के प्रावधान किया गया था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। तो आर्म्स एक्ट कब पारित किया गया था? 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आर्म्स एक्ट कब पारित किया गया था? 1878 ईस्वी में पारित किया गया था और उसके बाद से ही आम आदमी के पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। नोट में है, पायनियर अखबार द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया गया था। सन 1878 ईस्वी को लॉर्ड लिटन के समय में ही भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके अंतर्गत शस्त्र रखने और व्यापार करने हेतु लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया था। इन्होंने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश कर अधिकतम आयु को घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। लॉर्ड लिटन द्वारा अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय को स्थापित किया गया था। तो लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश करने की अधिकतम आयु को घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। अब हम लोग लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ते हैं, जिसका कार्यकाल 1880 से 1884 तक रहा था। रिपन द्वारा सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को दोबारा से बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया। इन्होंने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। इनकी समयावधि में ही भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना संपन्न हुई। तब से लेकर अब तक हर 10 वर्ष तक जनगणना की जाती है। तो नियमित जनगणना कब से स्टार्ट हुई है? 1881 ईस्वी से स्टार्ट हुई है। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रिपन थे, जिसका अंतराल 10 वर्ष का होता है। नोट में है, भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड रिपन द्वारा ही सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया था। रिपन की समयावधि में शैक्षिक सुधारों के तहत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। इसी के दौरान यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई होती थी। एल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया था, किंतु यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इसे विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो श्वेत विद्रोह किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। लॉर्ड डर्फिन के बारे में पढ़ते हैं। 1884 से 1888 तक इसका कार्यकाल रहा। इनके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, जो कि 1885 से 1888 तक संपन्न हुआ था, और बर्मा को अंतिम रूप से ब्रिटिश राज्य में मिला दिया गया था। इसी दौरान बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट भी पारित हुआ था। लॉर्ड डर्फिन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम के नेतृत्व में बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। और किसके नेतृत्व में हुई थी? A.O. ह्यूम के नेतृत्व में बम्बई में की गई थी। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 ईस्वी तक कार्यकाल रहा। भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा डूरंड रेखा का निर्धारण इसकी समावधि में हुआ था। 1891 ईस्वी में द्वितीय कारखाना अधिनियम लाया गया। इसके अंतर्गत स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से ज़्यादा कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके साथ ही सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था भी की गई थी। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 ईस्वी तक कार्यकाल रहा। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का ही है। 1895 से 98 ईस्वी के बीच उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश से भयंकर अकाल पड़े थे। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी तक कार्यकाल रहा था। सन 1901 ईस्वी में सर
सन 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में कर्जन द्वारा एक सिंचाई आयोग की स्थापना की गई थी। 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग और सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया गया। इनके कार्यकाल के दौरान 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था। इन्होंने सर एंटनी मैकडोनल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया था। इसने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु एक कॉलेज को स्थापित किया। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के तहत कर्जन ने भारत में प्रथम बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की तरफ ध्यान दिया। इस कार्य हेतु कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की स्थापना की थी। तो ASI की स्थापना 1904 ईस्वी में की थी। इसी की समयावधि के दौरान कलकत्ता में एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था। कर्जन का भारत विरोधी कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य था 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ है और यह लॉर्ड कर्जन के समयकाल में हुआ है। इस क्वेश्चन को याद कर ले, बंगाल का विभाजन कब हुआ है? 1905 ईस्वी में हुआ है और यह लॉर्ड कर्जन के समयकाल में हुआ है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी तक, इसकी समयावधि में आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 ईस्वी में की गई थी और आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा की गई थी, ढाका में की गई थी। 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन भी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में ही हुआ था। इसके शासनकाल में 1907 ईस्वी में आंग्ल और रूसी प्रतिनिधि मंडलों के मध्य बैठक संपन्न हुई थी। इन्हीं के कार्यकाल में मुसलमानों हेतु एक अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी के द्वारा की गई थी। अब हम लोग लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं, जिसका कार्यकाल 1910 से 1916 ईस्वी तक रहा। इसके समय में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम भारत के दौरे पर आए। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था, जहां पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी की गई थी। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, जो कि कलकत्ता से स्थानांतरित होकर के दिल्ली राजधानी बनाई गई थी। लॉर्ड हार्डिंग पर 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को दिल्ली में बम फेंका गया था। इस कांड को अंजाम देने के कारण भाई बाल मुकुंद बिस्सा को फांसी की सजा दी गई थी। इसी के समयावधि में 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? 28 जुलाई 1914 ईस्वी को आरंभ हुआ था। ये क्वेश्चन भी अच्छे से याद कर ले, ये पूछे जाते हैं। इन्हीं के शासनकाल में फिरोज शाह महतो द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल और गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रताप का प्रकाशन हुआ था। 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU का कुलाधिपति बनाया गया था। अब हम लोग लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में पढ़ते हैं, जिसका कार्यकाल 1916 से 1921 ईस्वी तक रहा था। इनके कार्यकाल में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 से 1916 ईस्वी में पुनः कांग्रेस का एकीकरण हुआ और साथ ही मुस्लिम लीग के साथ समझौता भी हुआ था। इन्हीं की समयावधि में 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसके कार्यकाल में शिक्षा पर सैडलर आयोग 1917 ईस्वी में गठन किया गया था। इसी की समयावधि में 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट भी पारित हुआ था। रोलेट एक्ट के बारे में पूछा जाता है। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में पारित हुआ था, जो कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ था। इसी के कार्यकाल में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। उस समय गवर्नर लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, जो कि अमृतसर में हुआ था। खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का असहयोग आंदोलन भी इसी के समय में प्रारंभ हुआ था। तृतीय अफगान युद्ध इसी के दौरान हुआ। 1920 ईस्वी से MN राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI को गठित किया था। तो चलिए, इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग लॉर्ड रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।